बोले पशुपतिनाथ की, बोले गौंदेव महाराज की, परशुराम भगवान की। परम सम्मान्य प्रात स्मरणीय श्री श्री एकदाराट महामंडलेश्वर पंडित विष्णुजी शर्मा, अन्य सूर्य के समान तेजवान तथा बृहस्पति के समान विद्वान आदरणीय अन्य विद्वज्जन, मुख्य यजमान सर और इस प्रांगण में पधारे हुए सभी सम्मान्य देवदूत, माताओं, बहनों, आप सभी को सबसे पहले मैं नेपाल राष्ट्र की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी किसी राष्ट्र का गुलाम नहीं रहा। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी देश का गुलाम रहा है। आज ऐसे राष्ट्र की ओर से मैं आप सभी का इस कथा आयोजन में महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में जो आज भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के जो पंचशील जो आगे वैश्विक स्तर पे जो आगे बढ़ाने का जो काम आज हमारे लाल सोट के जो मुख्य यजमान यहाँ पे कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे जो 3 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके, 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके, उनका भी आज यहाँ पे कार्यक्रम था। वो किसी कारण लेट हो चुके, अभी वो वहाँ से रवाना हो गए। मैं उनको दोसा लेने जा रहा हूँ। आज एक अन्य कार्यक्रम भी हमारा यहाँ लाल सोट में है और मैं हमारे जो महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति हैं न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब, उनका 2010 से विशिष्ट सलाहकार हूँ। उनका और पशुपतिनाथ का मैं आज आपको शुभकामनाएं और उनका पशुपतिनाथ का आशीर्वाद भी मैं इस कथा के माध्यम से आपको आयोजन में मैं सादर भेंट कर रहा हूँ। देखिए, भारत और नेपाल राष्ट्र 2 है लेकिन आत्मा एक है। भारत और नेपाल के हमारे बहुआयामी संबंध हैं, प्राचीन कालीन संबंध हैं। पूरे विश्व में भारत और नेपाल ही ऐसा राष्ट्र है जहाँ 3 मौसम और 6 ऋतु होती है। आप किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे जो बहुत बहुआयामी संबंध है, देखिए आपके जो भारत में जितने फेस्टिवल होते हैं वो सारे फेस्टिवल हमारे नेपाल में होते हैं। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे पितृ अपना श्राद्ध पक्ष हो, ये सारे फेस्टिवल हमारे नेपाल में होते हैं। जो नेपाल की जो मर्यादा है वो हमारे बहुआयामी संबंध है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे अयोध्या से हैं और माता जानकी हमारे नेपाल से हैं। इस रिश्ते को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आज हम आपके मामों के, आज एक मामा आपके यहाँ पे कथा सुनने के लिए नेपाल राष्ट्र का नेतृत्व करके यहाँ महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज एक मामा की हैसियत से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी नेपाल आइए और अपने पशुपतिनाथ के दर्शन करिएगा। आप अपने ननिहाल को देखिएगा और वहाँ पे आप अपने ननिहाल में अपने मामाओं से मिले, वहाँ की संस्कृति से मिले, वहाँ से के कल्चर से आप मिले। हमारे जो संबंध है भारत और नेपाल का बहुआयामी संबंध, जैसे मैंने बताया है कि आप जैसे भारत में यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड, वोटर ID लेके जैसे यात्रा कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे नेपाल में भी आप अपना आधार कार्ड और वोटर ID से आप यात्रा कर सकते हैं। वहाँ पासपोर्ट की और वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नेपाल में जैसे ही आएंगे बॉर्डर पे तो आप हमारे को 100 रुपये देंगे तो हम आपको 160 रुपये देके वापस स्वागत करेंगे। ये हमारी बहुआयामी संबंध है। देखिए, भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है, भारत के जो पंचशील सिद्धांत हैं, ये हमारे जो नेपाल बॉर्डर पे जो भारत की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं वो गोरखा बटालियन लगी हुई है। और गोरखा बटालियन में एक भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट कोई भी नहीं है। जितने भी नेपाली है जो भी गोरखा बटालियन में है वो सब नेपाल राष्ट्र के युवा हैं। तो जिस शक्तिशाली देश की जो रक्षा में पूरा नेपाल लगा हुआ है, तो इस तरह के जो हमारे बहुआयामी संबंध हैं वो कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। आज भारत और नेपाल की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि भारत और नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति का पुनरुत्थान हो
भारत पुनः वैदिककालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिष्ठापित हो, भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले और अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया जाए। ये हमने 2010 से बड़ा कैंपेन चला रखा है। अभी 22 राष्ट्रों में हम लोग अपना अभियान को मूर्त रूप दे चुका है, उनका हमको नैतिक समर्थन प्राप्त है। मैं पिछली बार लाल सोन में जब हमारे ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह था तब भी मैं नेपाल से यहाँ पे आया था। यहाँ के जो ब्राह्मण व्यक्तित्व है, मान्य व्यक्ति है, मेरे सहोदर प्राप्त हैं, उनका मैंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। यहाँ से बहुत कुछ सीख के मैं वहाँ काठमांडू गया था। आज जिन महामंडलेश्वर महोदय के नेतृत्व में ये जो कथा का आयोजन हो रहा है, ये देखिए महामंडलेश्वर का जो आशीर्वाद आपको जो मिला है वो 144 साल के बाद जो प्रयाग महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, उस आयोजन में माँ गंगा ने आपको महामंडलेश्वर का एक प्रसाद के रूप में आपको दिया। तो देखिए जिस प्रसाद के रूप में वहाँ पे जो भक्त लोग आए वो 65 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा थे। उनका सानिध्य में, उन महनीय व्यक्तियों के सानिध्य में, उन देवदूतों के सानिध्य में आपने, पशुपतिनाथ ने, गंगा मैया ने, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आपको महामंडलेश्वर का एक सम्मान दिया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र है। आज यहाँ पे जो भी माताएं बहनें आई हैं, इनका बड़ा योगदान है और योगदान मातृ शक्ति है। हम लोग आए दिन अभी महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड का भी हम लोग 7 सितंबर को यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं जयपुर में। हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है राम मूर्ति जी मीणा, आपके यहाँ के मंत्री महोदय की बहू रानी है और जसकौर मीणा जी की पुत्रवधू है, इनके सानिध्य इनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। और महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड से हम लोग 7 मार्च को आपका अभिनंदन करेंगे, जिसमें हमारे नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, 22 राष्ट्रों के जो राजदूत है वो भी यहाँ जयपुर में आ रहे हैं। तो ये जो शक्ति है और आज का जो आयोजन है, इस आयोजन से हम लोग एक प्रेरित हुए हैं कि वसुदेव कुटुंबकम ग्लोबल विलेज सत्यम शिवम सुंदरम को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को हम एक शक्तिशाली और वैभवशाली राष्ट्र देकर जाने के लिए इस तरह के आयोजन करना एक बहुत ज़रूरी है हर परिवार में। देखिए आज हम लोग सब कहते हैं, मैं भी भारत से हूँ लेकिन मेरा जो कर्म है वो नेपाल में है। हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुझे दुख भी है इस बात का कि आज अगर हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये कहें कि आप 12 महीने के नाम बताओ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादौ, वो नहीं बता पाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का नाम तो बता देगा। आज अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बता देगा, लेकिन हमारे दादाजी परदादाजी का नाम नहीं बताएगा। आज देखिए हमारी विडम्बना है कि आप हिंदुस्तान में होकर भी आपके यहाँ हिंदी में काम होता है, आपके यहाँ काम होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। आज भी हमारे नेपाल में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादौ आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह फागुन में काम होता है। तो ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति को हमको यहाँ पे लाना है। आने वाली पीढ़ी को आज इनके माध्यम से महामंडलेश्वर के सानिध्य में हमें को एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम कम से कम 1 महीने में जो हमारी भारतीय सामाजिक जो परंपरा की जो वेशभूषा है, पगड़ी है, धोती है, कुर्ता है, उसको हम पहने। हमारी माताएं बहनें हमारी जो सामाजिक परंपरा की जो लुगड़ी है, हमारी जो चुनरी है, हमारी जो साड़ी है, उसका हम कह रहे हैं कि आप 21वीं सदी में जाइए, आप अच्छे कपड़े भी पहनिए, लेकिन कम से कम हम जहाँ भी हमारा सामाजिक परंपरा का जब सामूहिक विवाह होता है, हम आज कथा में आए हैं तो हमारी एक वेशभूषा में आए, हम पगड़ी में आए, धोती में आए, कुर्ते में आए। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी हमको याद करेगी और आने वाली पीढ़ी को हम बहुत बड़े एक धरोहर लेके जाएंगे। आज इस पुण्य काम में हम लोग आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं दौसा सर्किट हाउस में, उनको रिसीव करने जा रहा हूँ। समय का भी अभाव है और हमारे साथ जो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आपने एक अलग पहचान बना रही है, उनको भी मैं सत्संग नमन करता हूँ कि आप महिलाओं से जुड़ें, महिलाओं को आप प्रेरित करें सामाजिक संस्कृति समन्वय के लिए और आने वाली पीढ़ी को आप ऐसे संस्कार दें कि हम उस संस्कार को आगे तक के उसको एक बुनाया जाए। जैसे हमारे गुरुदेव ने बताया, महामंडलेश्वर महोदय ने बताया कई किताब में कि 21वीं सदी में आना चाहिए, अच्छी चीज़ें। हमारा भारत भी विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज हम हमारी जो रूढ़िवादी है, परंपरा है, भागवत कराना, रामायण कराना, सुंदरकांड, इसको हम लोग सब पीछे जा रहे हैं, भूल रहे हैं, हम लोग मोबाइल में जा रहे हैं। आज बच्चों को कम से कम, माँ बाप से हम ये कहेंगे कि बच्चों को कम से कम मोबाइल से तो आप दूर रखिएगा। अच्छी चीज़ है, मोबाइल आपने बच्चों को दिलाया, लेकिन आज जो ये जो पश्चाताप संस्कृति है, आज जो हमारे बच्चों का जो हम लोगों ने सर्च किया है, मैं 22 राष्ट्रों में जाता हूँ, 22 राष्ट्रों में मेरे ऑफिस हैं और हर राष्ट्र में
बहुत अच्छा है, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो केवल व्हाट्सएप पे ज़्यादा होता है। आप 11-11 बजे तक वो बच्चा व्हाट्सएप पे देखता है, वो कब सोएगा, उसको कब उसकी बुद्धि को वो मिलेगा। दूसरा बात, जैसे हमारी जो संस्कृति है कि हम लोग गायत्री मंत्र से जुड़े, तो हर बच्चे का एक संकल्प होना चाहिए, माँ बाप को भी ये संकल्प होना चाहिए आज इस पवित्र उत्सव के ऊपर कि हम हर बच्चे को कम से कम 11 माला नहीं तो 1 माला का रोज़ गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण कराएं। ये आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों के, हमको आमंत्रण मिला है और हम कुछ सीख के जा रहे हैं। और हम आप सबको और महामंडलेश जी को भी हम काठमांडू में आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, भारत की सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए, भारत और नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए, भारत को पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर बैठाने के लिए और अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाने के लिए आप काठमांडू में आमंत्रित हैं। काठमांडू सरकार जितना भी आपके लिए जो कर सकता है वो हम लोग पूरा प्रोटोकॉल के साथ आपका करेंगे। आप वहाँ पे आइए और इस तरह की जो परंपरा है हमारे नेपाल को भी आप दीजिए। जय भारत, जय समरसता, जय परशुराम।